मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे मत मारो, नहीं छोड़ दो, नहीं मुझे मत मारो। बिहार के एक छोटे से शहर सहरसा में एक औरत को जिंदा आग लगा दी गई। इस तरह के वैश्यपन के पीछे क्या कारण हो सकता है? अक्सर जब हम अखबार उठाते हैं या टीवी ऑन करते हैं तो उन्हें महिलाओं पर हुए अत्याचारों से भरा हुआ पाते हैं। पूरे देश में महिलाओं को हर तरह के जुल्म झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन एक महिला को जिंदा जला देना, पुराने जमाने में ऐसी खबरें बहुत सुनने को मिलती थी। हमें लगता है कि आज की दुनिया में ये सब नहीं होता, लेकिन जहां तक महिलाओं की तरफ जुल्म और अत्याचार का सवाल है तो शायद इतने सालों बाद कुछ नहीं बदला है, जैसा कि हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। दो किलो मूंग की दाल और 2 किलो राहड़ की दाल हो गई भाई साहब। 10 किलो चावल कर दो क्या? हाँ 10 किलो चावल कर दो। अरे अब तू कब तक खेलती रहेगी बच्ची के साथ? अरे नाच बेटी। जी माँ जी। चाय रखी कि नहीं अभी तक? बस अभी लाई। अरे कब लाएगी चाय? अरे ला रही हूँ माँ जी। अरे जब देखो तब माँ बेटी खेलते ही रहते हैं। अरे अब चाय ले आई, अब तो खाने का टाइम हो गया है, खाना लगा जल्दी से। चुमकी बेटा, चुमकी बेटा, चुमकी बेटा। चुमकी चताई जी के पास जा जा। अरे कभी मेरे साथ भी खेल लिया करने दे। पहले बाप कहलाने लायक तो हो जाओ, फिर खेल लेना उसके साथ में। जब देखो शराब शराब और शराब। क्या बोली? मम्मी को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा। बाप के होने लायक नहीं हूँ मैं, शराबी हूँ मैं। हाँ, सच सुना नहीं जा रहा। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। बाप के होने लायक नहीं हूँ मैं, शराबी हूँ मैं। अरे आलोक भैया, सब ठीक तो है ना अंदर? अरे कुछ नहीं, क्या है, चलता रहता है, ठीक है, घर की बात है। वो कहते हैं ना, ढोल गवार पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। औरतों को थोड़े थोड़े दिन पे लाइन पे लाना पड़ता है, समझे? चलता रहता है छोटा मोटा, कुछ करो चिंता की बात नहीं। हाँ आपका हो गया 220। भैया घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है, पूरा गांव बात कर रहा है आजकल। बाकी आपकी मर्जी। ये क्या कर रही है? तुझे बहुत जल्दी है? जी लाइए साफ कर देती हूँ। चल जाके रोटी लेके आ। माँ मनोज कहाँ है? अरे वो बेचारा भूखा ही सो गया है आज। क्यों? इसी मनहूस के कारण, और क्या। माँ जरा समझा अपने लाडले को, क्या है ये? रोज रोज का मार पिटाई, झगड़ा, टंटा, शोर शराबा अच्छा लगता है? हैं? अरे गांव वाले क्या सोचते हैं हमारे घर के बारे में? अरे गांव भर में लोग थू थू करते हैं, सारा तमाशा बना के रख दिया हमारा। ये सब अच्छा लगता है क्या? अरे इसमें इस बेचारे मनोज का कोई कसूर नहीं है, ये सब इसी डायन का किया धरा है। जब देखो लाल लाल लिपस्टिक लगाकर अपनी उस मनहूस बेटी के पीछे भागती रहती है, जैसे पता नहीं कोई महारानी जनी हो इसने। जा एक रोटी लेके आ। अपने पति से क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, इसे इस चीज की कोई तमीज न सिखाई इसके माँ बाप ने। देखो छोटी बहू, माँ जो कह रही है
उसमें कुछ तो सच्चाई है। देखो, हमारा मनोज पहले से तो ऐसा नहीं था। अब कहा है कि किसी भी आदमी को शराब की आदत तब लगती है जब उसे घर में मान और सम्मान और प्यार न मिलता हो। हर पत्नी का धर्म होता है अपने पति को हर तरह से खुश रखने का। देखो, तुम्हारे संसार में हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी कहा है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये रोज रोज का टंटा, झगड़ा, मार पिटाई अच्छा नहीं न लगता है। भाई, मनोज हमारा इंसान है, जानवर नहीं है ना? तुम उसे समझा के कहोगी तो समझेगा। प्यार से समझाओ उसे, कहो उसे कि हमारे साथ हमारे काम धंधे में हाथ बटाए। हमने तो जो कहना था कह दिया, आगे आगे तुम्हारी मर्जी। वो मनोज भैया आज पी कर आए थे। तू चुप कर। जब देख उसकी वकालत करते रहती है। जाके रोटी लेके आ। तू अपने बंद कमरे में अपनी बीवी के साथ क्या करता है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तेरी और तेरी बीवी की आवाज बाहर आती है और बाहर के लोग इस घर पे उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। याद रखना। कितनी बार समझाया तुझे, कितनी बार समझाया, लेकिन तेरे दिमाग में कभी बात बैठती नहीं। देख मनोज, हम तुझे ठीक से समझा रहे हैं, आखिरी बार समझा रहे हैं, सुधर जा और सीधा हो जा, नहीं तो हमें आता है, हम हमारे तरीके से समझाएंगे, समझे? अरे हमारी इस गांव में इज्जत है और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम उस इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। याद रखना तुम। अरे कौन मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता रे? ये देखो, ये आलोक और बड़की बहू इसी घर में रहते हैं ना। हाँ, इनके बीच में झगड़े नहीं होते। उनकी कभी आवाज सुनी है तुमने? बताओ, कभी सुनी है मैं तुमने? देख मनोज, हम आखिरी बार समझाए दे रहे हैं, अगर सुधर सकता है तो सुधर जा और कल से काम धंधे पे लग जा। हमारे काम में हमारा हाथ बटा। नहीं कर सकता तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध और घर से निकल जा, समझा? हमें नहीं चाहिए तू यहां पे। समझा दे मैं इसे। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे मनोज बिल्कुल बदल गया था, कि उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर ही लिया है। लेकिन शराब एक ऐसी लत है कि एक बार लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। क्या मनोज अपनी इस लत को खुद पर फिर से हावी होने देने से ज्यादा देर रोक पाएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, हाँ, चल तू जा। 7, 8। हाँ। ये भाई चाप। अरे मनोज, हाँ भैया। देख भाई, मैं और आलोक भैया जा रहे हैं शहर, ठीक है? हाँ तो जाइए ना। हाँ, दुकान संभालेगा ना? अरे आप निश्चिंत हो जाइए, मैं संभाल लूंगा दुकान। चल। अच्छा भैया, ये बोल रहा था ना कि साबुदाना थोड़ा कम लेते हैं, एक बोरी और। हाँ ठीक है। अरे चले आलोक। अरे मनोज, अरे क्या दुकान संभालने लग गया तू? अरे मुन्ना इधर कैसे? अच्छा सुन, आज शाम को अच्छा प्लान बना है। दोस्तों के साथ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ताश खेलेंगे। नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, तुम लोग करना अपना। मैं तुम्हारी ना नहीं सुनने वाला जी। कहाँ कर रहे हो उसे? अरे अभी अपने पुराने अड्डे पे सब लोग आ रहे हैं? हाँ, सब आ रहे हैं। तो महफिल जमेगी पूरी? हाँ, पूरी जमेगी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ। ओके, चल देखता हूँ मैं। नहीं, आ जा। पैसा कहाँ है?
कैसा पैसा? मत मारो मेरे बच्चे को, क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही कहा था भैया, इस निकम्मे को दुकान में मत बैठाइए, चोर है ये। हमने तेरी जिंदगी संवारने के लिए हमें तुम्हें दुकान पे बैठाया, हाँ? चोरी करने के लिए नहीं। पर मुझे क्या पता था ये सब बोला अपने ही घर में घपला करेगा। चल। हमने कोई चोरी नहीं की। हम कहाँ चुराएंगे अपने घर में पैसा? कहाँ चुराएंगे? जब वो कह रहा है कि वो सच बोल रहा है, उसने चोरी नहीं की, तो तुम दोनों क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हो? चुप कर माँ, चुप कर। तेरे कहने की वजह से ही ये हुआ है। तूने सर पे चढ़ा कर रखा है इसे। कोई बेचारा नहीं है ये, झूठा है ये, एक नंबर का झूठा। तूने पैसे नहीं चुराए? नहीं चुराया पैसे। तेरी बीवी ने खुद ने तुझे देखा है गले से पैसा चुराते हुए। बोल, वो झूठ बोल रही? बोल चुराते नहीं, बोल। साले, आज तक मैंने तुझे पाला, आज तक तुझे झेला, पर अब नहीं झेलूंगा। अब तू खुद बाहर जाकर पैसे कमा के जाएगा और इस घर में पैसे देगा, वरना तेरा इस घर में दाना पानी बंद, समझा? और हाँ, जो पैसे तूने चुराए ना गले से, 15 दिनों में वो पैसे मुझे गले में वापस चाहिए, वरना तुझे घर में नहीं आने दूंगा, समझा? चल। समझ गए ना? भैया अरे हाली तू चल आ जा, तू चल, भैया चल आ जा। भैया रुकिए, भैया रुकिए। मेरी बीवी होकर मेरे भाइयों से मेरी चुगली करती है। तेरी इतनी हिम्मत, और घूर रही है मुझको, घूर रही है। डॉक्टर साहब एक मिनट देखिए ना, बहुत बुरी हालत है। कैसे हुआ ये सब? वो डॉक्टर साहब बच्ची के साथ खेल रही थी, पैर फिसल गया और चोट लग गई। ठीक है, आप लोग आए मेरे साथ। नर्स, वो बेड नंबर 36 का क्या हुआ? ब्लड रिपोर्ट्स आ गए? क्या ठीक है, उनकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करें। कल फिर से उनका ब्लड टेस्ट करेंगे। ओके? ओके। सुषमा, क्या हुआ सुषमा? आओ मेरे साथ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप कैसी तबीयत है इसकी? क्या आपको पता है ये गर्भ से हैं? जी? ख्याल रखें इनका। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और साथ ही में कुछ इंजेक्शन भी लेने होंगे। और हाँ, इनका अब ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब। अरे हर्ष, कैसे हो भाई? बढ़िया, आप सुनाइए। आखिर आ ही गए तुम हमारे यहाँ। जी। शहर में रहने के बाद गांव में रह पाओगे? चलो देखते हैं। अच्छा, ये जो 2 औरतें गई कौन है? एक को काफी चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? ये तो रोज की बात है, घरेलू झगड़े, मारपीट। छोड़ो इनको, आप आओ मेरे साथ। एक ही घर की दोनों बहुएं घरेलू हिंसा का शिकार थी। जाहिर सी बात है कि इसका उनके पति के गुस्से से
या उनकी किसी गलती से कोई संबंध नहीं था। इस समस्या की जड़ उस समाज की मानसिकता है जो औरत को मर्द से कम समझता है, जो औरत की इज्जत नहीं करता। सन 2012 में इकट्ठे किए गए आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 56% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। घरेलू हिंसा कानूनन जुर्म है और इससे पीड़ित औरतों की मदद के लिए तमाम एनजीओज और अन्य संस्थाएं जुटी हुई हैं। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत औरतें अब कानूनन उन पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं और उनके गुनहगारों को सजा दिलवा सकती हैं, फिर चाहे वो अत्याचार मानसिक हो या शारीरिक। लेकिन इन सब से मदद पाने के लिए पीड़ित औरतों को कम से कम उन संस्थाओं तक अपनी आवाज तो पहुंचानी होगी। ये समस्या और भयानक रूप लेती गई, यहां तक कि अब सुषमा को अपने होने वाले बच्चों को लेकर डर लगने लगा कि इस सब के चलते कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। उसने डॉक्टर पासवान की बात पर गौर किया और वो समझ गई कि अगर उसे अपने होने वाले बच्चे की खैर चाहिए तो उसे डॉक्टर का कहा सुनना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। जब जब डॉक्टर बुलाते वो चेकअप के लिए जाती, जैसा जैसा डॉक्टर कहते वो वैसे ही करती। सुषमा अब अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखने लगी। गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए सरकार के साथ काम करता हूं। ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि गर्भवती महिलाओं के पोषण और उनके सही इलाज के लिए कई सरकारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। सुषमा जी, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं आपको आगाह करना अपना फर्ज समझता हूं। ये सब इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सही नहीं है। चुपचाप जुल्म और अन्याय बर्दाश्त करना सही नहीं है। उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसका फैसला सिर्फ आप ही को करना है कि आप किसे ज्यादा अहमियत देती हैं, अपने बच्चों को या फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी को। ये लीजिए आपकी दवाई। और हाँ, ये मैं आपको डराने या भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये सब तो इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपकी फूल सी बच्ची को एक भविष्य मिल सके। सोचो अंकल आपके लिए क्या लेके आए। हाँ, 1 2 3 टॉफी लेके आए। टॉफी 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 टॉफी। ये कौन सी वाली है? शेखर भैया, ये हमारे मनोज की बीवी है ना, और ये लड़का कौन है उसके साथ? बड़ी हंस के बातें हो रही। डॉक्टर के पास जाने के बाद माँ जी रोकिए इन्हें।
मेरे बच्चे को बचाओ। अभी आ जाएगी मम्मा। लता जी, ये रही आपकी दवाइयाँ। ये चुमकियाँ क्या कर रही है? उसकी माँ बहुत ही जख्मी हालत में यहाँ आई थी और अकेली आई थी। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं, शायद उनका बच्चा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे तो पहले से पता था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर साहब, सुषमा कैसी है? सुषमा की हालत बहुत खराब है, पर अफसोस हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। मुझे तो पहले ही पता था कि सब होने वाला है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार सुषमा से मिल सकते हैं हम लोग? हाँ, थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। उन्होंने मेरा बच्चा मार डाला, मेरा बच्चा मार डाला। किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की, किसी ने भी नहीं। सब खड़े रहकर तमाशा देखते। नहीं, मैं वहां वापस नहीं जा सकती भाभी। नहीं भाभी, नहीं भाभी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बस एक ऐसा ना करो। उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी चुमकी यहाँ पर है। उनको अगर ये पता चल गया तो वो मेरी चुमकी को और मुझे मार डालेंगे भाभी। पर ऐसा कैसे? तू अकेली बच्चे के साथ कहाँ जाएगी? रहेगी कहाँ? मैं रखूंगा सुषमा और चुमकी का ख्याल। सुषमा, जब तक तुम दोनों के रहने का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे पास रहोगी। मेरे घर के बाहर एक आउट हाउस है जहां पर तुम दोनों आराम से रह सकती हो। और हां, कल सुबह ही जाकर हम थाने में रिपोर्ट करेंगे। जी, हम इनकी फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, खासकर इनके पति के खिलाफ। मनोज के खिलाफ? जी हाँ, मनोज ने इन्हें मार मार कर यह हालत कर दी है। उसकी बेरहमी और जुल्म की वजह से बेचारी को आज अपना बच्चा तक खोना पड़ा। ओ, ये तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, हम आपकी कंप्लेन लिख लेते हैं। जैसे कोई उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। आपको इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना। देखिए, हमने कहा ना कि हम कोई उचित कार्रवाई करेंगे। और भाभी जी, आप घबराइए मत, हम आज ही आपके घर जाकर सबसे बात करेंगे। ठीक है? इंस्पेक्टर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी हालत में वो घर कैसे जा सकती है? देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, सुषमा और चुमकी मेरे आउट हाउस में रहेंगी। कल दोपहर भर के लिए शहर जा रहा हूं, रात को वापस लौटूंगा। अगर आपको सुषमा से कोई बात करनी है तो मैं कल रात या फिर परसों सुबह उसे थाने ला सकता हूं। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप दोनों को बुला लूंगा। ठीक है? और हम आज ही जाके आपके घर से बात करते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन सुषमा के पेट में जो बच्चा था वो बचा नहीं। देखा आलोक, हमें लगा ही था कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं। मतलब आपको लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? नहीं ना इंस्पेक्टर साहब, अरे हमें तो माही ने यह बताया कि सुषमा और मनोज का झगड़ा हुआ है। बात यहाँ तक पहुंची हमें नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ नहीं थे ना, हम तो शहर गए हुए थे सामान लाने के लिए। अच्छा, लेकिन हमें तो कहा गया था कि खैर। देखिए मिश्रा जी, सुषमा फिलहाल अभी उस सोशल वर्कर हर्ष वर्मा के घर पे रह रही।
हमारे और आपके बीच घर जैसे संबंध है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मामला घर का घर में ही सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब। ठीक है। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे मत मारो, नहीं छोड़ दो, नहीं मुझे मत मारो। नर्स, सुषमा कैसी है? अभी हालत बहुत ही नाजुक है, हम कुछ कह नहीं सकते अभी। इंस्पेक्टर, चुमकी का पता चला क्या? नहीं, वहां पर कोई नहीं था। अभी कुछ देर पहले सुषमा कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारा का सारा काम उसके परिवार वालों का है। देखिए, आप बेबुनियाद किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और आज जब आग लगी थी तो सुषमा जी आपके घर पे थी, आप कहाँ थे? आज दिन भर मैं शहर में था और जब आया तो ये सब कुछ हो चुका था। मैंने तो उसे बचाने की भी कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? पेशेंट की हालत अभी स्टेबल है, 60% जल चुकी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी अभी नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज अभी नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा मिलना उससे बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी। प्लीज अभी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। इस हादसे के बारे में उसके परिवार वालों को भी बताना है, और जैसे सुषमा को होश आए तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें। श्योर। राइट? श्योर। क्या हो गया? देखिए ना, देखिए ना, क्या हो गया? आप प्लीज बाहर जाइए, इनकी हालत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा, आप प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर साहब, इन्हें कब होश आएगा? हम इनका बयान कब ले सकते हैं? पेशेंट फिर से कोमा में चला गया है, पता नहीं आज सुबह क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उनके साथ हर्ष सर भी थे, वो उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे और उसी वक्त पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर साहब, ये हर्ष काफी दिनों से जानते होंगे ना? कैसा आदमी है ये? काफी अच्छे आदमी है। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक सुषमा जी को होश नहीं आ जाता तब तक आप प्लीज इन्हें परिवार के अलावा किसी से मिलने मत दीजिएगा। जी। एक कांस्टेबल मैं इनके कमरे के बाहर तैनात कर देता हूं, जब तक ये बता नहीं देती कि उस रात इनके साथ क्या हुआ था तब तक इनका लोगों से मिलना उचित नहीं होगा। जी ठीक है। मुझे सुषमा से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता मतलब? आप मुझे पेशेंट से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा ना आपको एक बार, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे कुछ दिन गुजर गए। पुलिस को पता लग चुका था कि आग खुद नहीं लगी थी बल्कि किसी ने लगाई थी। घर के आसपास मिट्टी के तेल बिखरे होने का सबूत था। इस जानकारी ने इस केस का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। अब यह महज एक हादसा नहीं बल्कि सुषमा को जलाकर मार डालने की कोशिश थी। मनोज और चुमकी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे थे और ना ही उनकी कोई खबर मिली थी। हादसे के ठीक बाद से गायब हो जाने की वजह से पुलिस को सबसे ज्यादा शक मनोज पर ही था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। मनोज क्या कर लिया? अरे मनोज क्या कर लिया? मिश्रा जी, ये आपका भाई मनोज ही है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा भाई मनोज ही। जीते जीते कोई सुख नहीं पाया, अपनी जान दे के मुक्ति पा ली है। इंस्पेक्टर साहब, हमको हमारे भाई की लाश घर ले जाने दे। इसका अंतिम संस्कार करके इसकी आत्मा की शांति के लिए हम काम करेंगे। देखिए मिश्रा जी, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे लेके नहीं जा सकते। पोस्टमार्टम काहे इंस्पेक्टर साहब, इसने तो खुदकुशी की है। जी नहीं, मुझे लगता है कि मनोज की हत्या हुई है।
इसलिए इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमें कुछ बताना चाह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमें लगता है हम जानते हैं कि इसकी हत्या कौन की है। कौन? वो शेरी बाबू, हर्ष वर्मा। इन्होंने, उसी ने मेरे भाई को मारा। क्या? मनोज को मारा गया? मतलब उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या नहीं की? जी नहीं, उसकी हत्या हुई है और मारकर उसे कुएं में फेंक दिया गया है ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की है। फिर भी मैं मनोज को मारूंगा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नापसंद आप उसे करते थे। ये आप कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं? देखिए, मनोज से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। मैं तो सिर्फ सुषमा की मदद करना चाहता था। उसके पति को मार के जला के मुझे क्या फायदा होगा? हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो सकता है कि आप सुषमा जी को पसंद करते हो और आप चाहते नहीं कि वो वापस अपने घर जाए। इसलिए जिस दिन मनोज आया उसे घर ले जाने के लिए, तो आपने उसे... क्या बकवास कर रहे हैं आप? बोला ना, बैठिए। आपके मन में जो भी आ रहा बोले जा रहे हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि मैं यहां पर नहीं था। मैं दोपहर में शहर में था। देखिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप यहां पे नहीं थे, और आप कहां थे, क्यों थे, कैसे थे, इसकी जांच चल रही है। तब तक आप यहीं पे रहेंगे। बिना किसी सबूत के आप मुझे इस तरह यहां पर नहीं बिठा सकते। ये कानून के खिलाफ है। देखिए वर्मा जी, हम कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस का सारा शक अभी आपके ऊपर है। तो अगले 48 घंटे तक आपको हम रिमांड पे बिना किसी वारंट, बिना किसी सबूत के रख सकते हैं। ले जाओ साहब, चलिए। दिन ब दिन ये केस पुलिस के लिए एक ऐसी गुत्थी बनता जा रहा था जो सुलझा नहीं सुलझ रही थी। इंस्पेक्टर जोशी जानते थे कि वो बिना किसी सबूत के हर्ष को 2 दिन से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते थे। ना ही इस जुर्म का अब तक कोई चश्मदीद गवाह सामने आया था। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो आखिर क्या। नंदा जी, एक बात बताइए, सुषमा का पति कैसा आदमी था? वो तो नालायक था, रोज पीता था और उसको मारता था। साहब, छोटी छोटी लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से कोई औरत पराये मर्द के घर पे रहने नहीं जाती। मुझे तो लगता है ये इसने ही मनोज को मार दिया होगा साहब, और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए खुद पे आग लगा ली होगी। सुनो, कोई जरूरत नहीं है इनकी बकवास लिखने की। सब अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं जी। किसी को कुछ नहीं पता है। सुषमा का कुछ पता चला? सर, वो अभी तक कोमा में है। बस वो चुमकी एक बार मिल जाए ना, तो आधा केस यूं ही सॉल्व हो जाएगा। 2 दिन हो गए थे, इसलिए हर्ष वर्मा को हमें छोड़ना पड़ा। साहब, सीतापुर थाने से फोन आया है। हाईवे चौकी के पास एक बच्ची मिली है उन्हें, बहुत डरी हुई है। कुछ बात तो नहीं कर रही है, लेकिन लगता है कि वो चुमकी है। ठीक है, उनके परिवार वालों में से किसी को बुला लो। कम फास्ट। चुमकी बेटा, मेरा बच्चा। चुमकी बेटा, कैसे बच्चे? ठीक हो? अरे बेटा, हम आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। चलिए घर चलिए। लगता है बच्ची काफी डरी हुई है। फिलहाल आप लोग इसे घर लेके जाइए। जी। पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या क्या गुजरा होगा। मुझे लगता है कि हमें चुमकी से जाकर बात करनी चाहिए। वो बच्ची इस केस के बारे में बहुत कुछ जानती है। सुनो, चंद्रा की फाइल लेके आओ। अब जाइए, आपका काम हो जाएगा। साहब, ले गए साहब, चुमकी को ले गए साहब। क्या हुआ? साहब, चुमकी को वापस ले आइए साहब। सब वो लोग उसको ले गए। हाँ, आप उसे ले आइए। हम सुषमा को क्या मुंह दिखाएंगे? साहब उसे ले आइए साहब। आराम से। क्या हुआ? आराम से बताइए। इंस्पेक्टर साहब, बच्ची आंगन में खेल रही थी। बहुरिया की नजर 1-2 मिनट के लिए यहाँ वहाँ हुई और बच्ची गायब हो गई। हम बहुत ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिली साहब। ये जरूर उस वर्मा का काम। देखा था ना आपने उसने कैसे हमारी बच्ची के इर्द गिर्द घूम रहा था। राम प्रसाद, गाड़ी निकालो। साहब, हम भी आएंगे आपके साथ। देखिए, आप पुलिस की कार्रवाई में साथ नहीं चल सकते। आप लोग घर जाइए और जैसे ही चुमकी के बारे में कुछ पता चलेगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है, जाइए।
कैसे चुमकी? हाँ बताओ तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? पकड़ ले, पकड़ ले, चुमकी ले, पकड़ ले, छोड़ दे, छोड़, चलो चलो, एक मिनट, क्या हो रहा है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, उतारो से, बच्चों को नीचे उतारो। अरे चलो से, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको कहा था ना, ये आदमी ने चुमकी को यहाँ अगवा करके रखा था। हमने आपको कहा था ना, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। एक मिनट शांत रहिए। चुमकी बेटा ठीक हो ना? चल बेटा हमारे साथ चला। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता ना, चुमकी हमारी हिरासत में रहेगी। अरे लेकिन कुछ नहीं, और आप सब लोग लेके अरे हमने क्या किया? अरे लेके साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने क्या किया? चलो लेके। माँ बेटा मम्मी को छूना मत, आप मेरे पास आइए, बैठिए। माँ तुम कैसी हो? हम इनसे बात कर सकते हैं? जी जरूर। देखिए आपकी बच्ची चुमकी हमारी कस्टडी में सुरक्षित है। देखिए हमें लगता है कि आपकी बच्ची आपके घर में सेफ नहीं है, इसलिए अब आपकी बच्ची जब खतरे से बाहर है तो क्या आप हमें उस रात के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए सुषमा जी, अगर आज भी आप हमें कुछ नहीं बताएंगी तो मजबूरन हमें आपकी बच्ची को आपके घर छोड़ के आना पड़ेगा। सो प्लीज, मैं आप पर दबाव नहीं डाल सकता। सुनो, चुमकी को लेके चलो। माँ मुझे नहीं जाना है। इंस्पेक्टर साहब, चुमकी को मत ले जाइए, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। बोलिए। उस रात तू हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिलाएगी, मर कुत्ता। कोई समझाएगा हमें? वो आदमी हमारी बच्ची को अगवा कर गया, हमारे भाई को मार डाला, हमारी छोटी बहू को जला दिया, और आप हमें को यहाँ गिरफ्तार करके बैठा दिए। क्या हो रहा है ये? हम लोगों ने पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है, हैं? तुम्हें क्या लगा था कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? सुषमा जी अपना बयान दे चुकी है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। अब तुम दोनों अपने मुंह से सच बताओगे कि मनोज के साथ तुम दोनों ने क्या किया? चला दिया उस कमजात कुल्टा को। तुझसे तो तेरी बीवी संभली नहीं गई, हम इन्हें पहुंचा दिया उससे ठिकाने। कौन होते हैं आप लोग? अबे मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोग को, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। नहीं छोड़ेगा तू? इतना सब कुछ तमाशा होता रहा और आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। अगर वर्मा जी अपनी जान पे खेलकर पुलिस या किसी और की परवाह किए बगैर चुमकी को आपके घर से लेकर नहीं जाते ना, ये दरिंदे पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या करते हैं। इन दोनों ने मनोज भैया की लाश को कहीं छुपाने की सोची और साथ में जाते जाते चुमकी को भी ले गए। लेकिन पता नहीं कैसे किसी तरह चुमकी इन दोनों के चंगुल से भाग निकली। चुमकी कहां चली गई पता नहीं। साहब, मैं तो पहले ही आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी, लेकिन बेला जी, अगर आप इस सच बताने की हिम्मत पहले ही कर दी होती तो मैं कब का इन दोनों को सजा दिलवा चुका होता। ले जाओ इन्हें, चलो चल। सुषमा के गुनहगारों को मनोज का कत्ल करने के लिए दफा 302, सुषमा को जान से मारने की कोशिश करने के लिए 307, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और दफा 498 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से हमारे देश में हर 3 मिनट में औरत के खिलाफ कोई ना कोई जुर्म होता है, फिर चाहे वो बलात्कार हो, दहेज संबंधित अत्याचार या औरत अपने पति और उसके ससुराल वालों की क्रूरता की शिकार हो। और ये सब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बावजूद हो रहा है, जिस एक्ट के तहत कानूनी तौर पर महिलाओं को
घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा दी जाती है। हर तरह का कानून और कानून के रखवाले होते हुए भी अगर जनता सामने आकर अपने साथ हो रहे जुल्म के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप सब सहते रहेंगे, तो ये अभिशाप कभी कम नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम न किसी को घरेलू हिंसा का शिकार बनाएं, न बनने दें। अगर सुषमा ने अपने साथ हो रहे जुल्म के बारे में पहले ही पुलिस को या डॉक्टर को या हर्ष को बता दिया होता, तो शायद वो बहुत पहले ही उसके पति या उसके परिवार के खिलाफ कोई कदम उठा सकते थे और उसकी मदद कर सकते थे, और उसे ये दिन न देखना पड़ता। शायद उसका बच्चा बच जाता। लेकिन सुषमा ने हिम्मत जुटाने में बहुत देर कर दी। सुषमा की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। याद रहे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आप किसी को जानते हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार है, तो आप बिल्कुल देर न करें, तुरंत रिपोर्ट लिखाएं। जब तक हम जागरूक और सतर्क नहीं होंगे, तब तक क्राइम नहीं खत्म होगा। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।